हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पहला यूनिट जो है स्थिर वैद्युत की। तो इसके हम सभी सूत्र देखेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, ठीक है, उन सभी को हम जानेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए 19 अभी तक फॉर्मूले अभी यहाँ पे भौतिक राशि लिखे हैं और भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले 19 को देख ले, उसके बाद हम और भी सूत्र को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए 19 लिया है फॉर्मूले, इस सभी को आपको याद रखना है। तो सबसे पहला आता है इसमें आवेश, ठीक है, कि आवेश भैया आवेश का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब आप चैप्टर का शुरुआत करेंगे स्थिर वैद्युत के, तो इसमें आप सबसे पहले आवेश ही फॉर्मूला पाएंगे। आवेश को हम Q से दर्शाते हैं और Q इक्वल टू होता है NE। ये आवेश का फॉर्मूला होता है, आवेश इक्वल टू Q इंटू E। अब यहाँ पे E क्या है, N क्या है, N भी पूर्णांक है, कोई भी नंबर है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का ऋण आवेश होता है E का मान, ये आपको याद रखना है। अब आता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है भैया, विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, I इक्वल टू Q बाई T होता है, ठीक है। और यहाँ पर Q क्या है, आवेश है, और ये क्या है, T क्या है, समय है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आता है भैया कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम में हम एक फॉर्मूला प्रूफ करते हैं जो है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये है, ये बल किसका है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब आते हैं भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम क्या कहते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। एक होता है ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, और एक दूसरा होता है जो क्या होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट या ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखना है। अब आता है भैया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, यहाँ पे आघूर्ण लिख दीजिएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे, P से दर्शाते हैं, ठीक है। इस कलर से लिख रहे हैं। P इक्वल टू क्या होता है, 2Q D होता है या 2QL। ये D या L क्या है भैया, यहाँ पे जो D है ना वो दूरी है, दो आवेशों के मध्य बीच की दूरी है ये। और यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, और ये P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो P इक्वल टू 2QD आपको याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अब आता है भैया अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है, जिसे हम E इक्वल टू क्या करते हैं, वो होता है 1/4πε0 Q बाई क्या होता है 1/4πε0 2P बाई आर क्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे E इक्वल टू 1/4πε0 2P बाई आर क्यू, जहाँ P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये R क्या है, R है दो आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब ये याद रखेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0 P बाई आर क्यू। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है निरक्षीय स्थिति पर। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है विद्युत फ्लक्स। तो इसे हम याद रखेंगे, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं। अब फाई ई इक्वल टू होता है समाकलन ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, ठीक है, और डी एस क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और ये कॉस थीटा है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आता है गॉस का प्रमेय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, आप तो जानते ही होंगे, गॉस का प्रमेय आप पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला भी है और ये टॉपिक भी है। तो यदि आपको गॉस का प्रमेय पढ़ना है आपको, तो आप यूट्यूब पे जाइए और लिखिए इंग्लिश में गॉस का प्रमेय ब्रदर सर, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। यहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है।
अब आता है भैया घन कोण। तो घन कोण जानने से पहले मैं यही कहूँगा, यदि आपको फार्मूले सभी पते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। यदि नहीं पता है ना भैया तो आपको याद कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ही आपको काम आने वाला है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि चैनल पर भी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप भी सपोर्ट करने के लिए एक ही कार्य कीजिए, आप स्वयं चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपने जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्लास 12th में पढ़ते हैं अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया घन कोण। तो घन कोण को भैया डी ओमेगा से दर्शाते हैं। ये डी ओमेगा है और डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ डी एस है छोटा अल्पांश पृष्ठ है और ये आर क्या है भैया, उसकी त्रिज्या है उस पृष्ठ की। ठीक है, अब आता है भैया आवेश। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले ही आवेश पढ़ लिया है। एक और आवेश आता है, ये आवेश का फॉर्मूला होता है भैया Q इक्वल टू होता है आवेश घनत्व गुणे, या लंबाई है चालक की तो लंबाई से गुणा करेंगे, या किसी भी चालक का भैया क्या है क्षेत्रफल है तो ए से गुणा कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है, आवेश बराबर आवेश घनत्व गुणे क्या होता है, चालक की लंबाई या चालक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये गुणा कर देंगे। अब भैया ये फॉर्मूला कहाँ उपयोग आता है, ये गॉस का जब प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें इस फॉर्मूले का उपयोग होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है और इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब आता है भैया विद्युत विभव। विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W बाई क्यू, इसको आपको याद रखना है। अब आता है विभवांतर। तो W यहाँ पर समझ रहे हैं ना, ये है कार्य, ये क्या है, Q है आवेश। तो आशा कर रहे हैं समझ रहे होंगे। अब आता है विभवांतर। तो विभवांतर को भी V से दर्शाते हैं। V इक्वल टू होता है VA माइनस VB या W बाई क्यू। ठीक है, इसका भी दो फॉर्मूला होता है, एक V इक्वल टू VA माइनस VB, ये प्रथम बिंदु मतलब ए बिंदु पर विभव है और ये बिंदु बी बिंदु पर विभव है, और दोनों विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, या W बाई क्यू होता है। ठीक है, इसका दो फॉर्मूला होता है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया किसी बिंदु आवेश पर विभव। तो यदि कोई भी बिंदु है और उस पर यदि हमें विभव ज्ञात करना है तो वो होता है, इस कलर से लिख दिया जा रहा है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई D होता है। ठीक है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q तो आवेश है, यहाँ पे D क्या है भैया, दूरी है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आता है भैया अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, जो है V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। V इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर, जहाँ P क्या है भैया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो हमने यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, और ये R क्या है भैया, बीच की दूरी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और याद रखेंगे निरक्षीय स्थिति पर एक विद्युत विभव की भी फॉर्मूला होता है, तो वहाँ पे V इक्वल टू हो जाता है 0, मतलब निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो उसको हमने नहीं लिखा है। ठीक है, अब आता है भैया संधारित्र। तो संधारित्र C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। ठीक है, संधारित्र C इक्वल टू Q बाई V होता है, जहाँ Q आवेश है, अभी क्या है, विभव है। अब आता है गोलीय चालकों की धारिता, जो है C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, जहाँ पर भैया R क्या है, गोले की त्रिज्या है। अब आता है समांतर प्लेट संधारित्र, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं, और समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र होता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है, जहाँ पर A क्या है भैया, किसी भी चालक का क्षेत्रफल है, और यहाँ पे D क्या है, उस चालक की क्या है, दूरी है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, या इसे हम R भी कह सकते हैं, दूरी को D के जगह पर R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है भैया कि संधारित्रों का ऊर्जा। संधारित्रों का ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, जो होता है औसत विभव गुणे आवेश। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, संधारित्रों की ऊर्जा इक्वल टू होता है औसत विभव गुणे आवेश। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम जो फॉर्मूले बचे हुए हैं उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब यहाँ पे दो और भी फॉर्मूले बच जाते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं और बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो मैं यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ उसका भी, दो जो फॉर्मूले बचे हुए हैं उसको। ठीक है, तो एक होता है भैया जो 20वां फॉर्मूला है, तो वो क्या होता है, वो है श्रेणी क्रम
संयोजन का फॉर्मूला, ठीक है, मतलब संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है जो होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये आपको याद रखना है। श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्र का होता है 1/c इक्वल टू c1 1/c2 प्लस 1/c3। अब आता है 21वां जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी है समांतर क्रम संयोजन या समांतर सम्मोहन का फॉर्मूला है। किसका भैया? समांतर तो संधारित्रों का। तो ये होता है c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है। तो आशा करते हैं ये 21 जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और मैं यही कहूँगा कि भैया आपको मतलब इतना सपोर्ट किया गया, ठीक है, आपके लिए मेहनत किया गया है, तो आप एक ही कार्य कीजिए सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप अच्छे से और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके जितने भी क्लास के मतलब स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी आपके दोस्त हैं जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा, वहाँ से जाकर वो भी आप अच्छे से वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मदद करना बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात, यदि आप क्लास जो क्या है क्लास जो 12th है उसका चैप्टर वाइज सभी यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, 3, इस प्रकार जितने भी इसके जो क्लास 12th में जितने भी यूनिट हैं उसका सभी का फॉर्मूला देखना चाहते हैं, ठीक है, यूनिट वाइज, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप सभी के यूनिट का फॉर्मूला देख सकते हैं और वहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है, जिससे न्यूमेरिकल के लिए आपको बहुत ही हेल्प होगा। या यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है। इस नंबर पे भैया 8874726058, इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप कर देना है कि क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वीडियो लिंक। तो आपको यहाँ से वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ से जाकर आप एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, ठीक है। या कोई भी टॉपिक इसमें से समझ में नहीं आता है, जैसे कि मान लेते हैं आपको विभव समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे लिखिए विभव ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।